नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाहर करते इस वक्त की सुर्खियों का। पहलगाम में मां बहनों का सिंदूर डालने वालों को सेना ने किया स्वाहा। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर चुन चुन कर मारा आतंकियों को। भारत ने सरहद पार पहलगाम दोषियों को मिट्टी में मिलाया। जैश लश्कर हिजबुल के आतंकी अड्डे धुआं धुआं हुए। भारत ने डंके की चोट पर लिया पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला। सरहद पर दुनिया को दिखाया भारतीय सेना का दम। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले की दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सेना का मनोबल ऊंचा। सेना की बहादुरी को विपक्ष ने भी किया सलाम। राहुल खड़गे बोले, कांग्रेस पार्टी का सेना को पूरा सपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे जंग की। मॉक ड्रिल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंक के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए देश में मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी आज बुधवार को कई शहरों में मॉक ड्रिल की जा रही है। अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर मॉक ड्रिल की गई और साथ ही ब्लैकआउट भी किया गया। इसमें नागरिकों को युद्ध के दौरान बचाव और सतर्कता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए ब्लैकआउट का रिहर्सल भी किया गया। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा, औरैया, बुलंदशहर, हापुड़, उन्नाव, बलिया की तस्वीरें सामने आई है ब्लैकआउट की। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सीधा अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े, उनका रुख करेंगे। अनिल, अगर बात की जाए तो ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल सब कुछ हुआ है आज, क्योंकि जब हम बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, उसको लेकर हाई अलर्ट पे पहले से ही पूरा प्रदेश था और उसमें भी बुलंदशहर और हाई अलर्ट पे था। ये देखिए, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर पहले से ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 19 जिलों में जिस तरह से मॉक ड्रिल होनी थी, तो उसमें जनपद बुलंदशहर अगर बात की जाए ए ग्रेड में था। और ए ग्रेड को रहने के साथ में नरोराम जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही थी। उसी को लेकर बात की जाए, जिस तरह से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हुई थी उसको लेकर अगर बात किया, जनपद बुलंदशहर में ब्लैक आउट किया गया और 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पूरे जनपद बुलंदशहर में पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। और अंधेरा छाने के बाद अगर बात की जाए, जिस तरह से सायरन बजे थे, सायरन बजने की अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर के डीएम, एसएसपी और लगातार जितनी भी नगर पंचायत, नगर पालिका थी और ग्राम पंचायत थी, उनके द्वारा सभी पहले से ही अधिकारियों के द्वारा निर्देशित कर दिया गया था कि सभी को लोगों को जागरूक कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी अपने घरों की बत्ती या लाइट न जलाए। और अगर बात की जाए, उन्होंने ये भी अपील की थी, जो व्यक्ति रास्ते में अगर वाहन लेके चल रहा है तो वो अपने वाहन को एक साइड में खड़ा करके और पूरी तरह से लाइट बंद करके और वहीं खड़ा हो जाए, जिससे कि हालांकि जो अगर बात की जाए, लगातार देखा जा रहा था कि जो उन्होंने मोबाइल की टॉर्च यानी अन्य चीजों को भी के लिए बंद करने के लिए थे। मेरे देखिए साथ की बात करें तो देखिए, यहाँ मेरे साथ ग्रामीण भी लोग मौजूद हैं और देखिए इनसे भी हम जानना चाहते हैं, क्या नाम है? बबलू नाम है। अच्छा बबलू, जिस तरह से ब्लैक आउट किया गया था उसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारे यहाँ सभी पूरे बुलंदशहर में गांव में 7 बजे से 7:30 बजे तक कोई लाइट नहीं है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है सर्जिकल जो स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से बहुत खुश हैं कि जो पाकिस्तान पर हमला किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अच्छा, जिस तरह से पूरे जनपद को 7 से 7:30 तक पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया था और पूरे जनपद में अंधेरा ही अंधेरा था, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश? तो बहुत अच्छा किया है। हमारी जो पब्लिक है उसको मतलब ये अगर पाकिस्तान को दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया है ना, ये सभी ने, और सभी ने इस चीज का पालन किया है।
किसी ने कोई अपनी कोई लाइट नहीं जलाई है, बहुत अच्छा किया हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छा देखिए, मेरे साथ एक व्यक्ति और है, देखो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जगवीर है। अच्छा जगवीर, ये बताइए, जिस तरह से 7 से 7:30 तक पूरे जनपद को अंधेरे यानी ब्लैकआउट किया गया था, अंधेरा किया गया था, उसको लेकर आप क्या महसूस करते हैं? यानी जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की थी, जनता को निर्देश किया गया, जनता से अपील की थी, कि जनता ने किस तरह से पालन किया है उसका? हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं उनका पूरा पालन किया है। डीएम एसडीएम के द्वारा जो पूरा निचोड़ हुआ है उससे हमारे पूरे देश में शांति रही है और अंधेरा रहा है। देखिए विशाल, ये जनता के लोग हैं, जनता के लोगों ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के द्वारा अपील की गई थी कि पूरे ब्लैकआउट किया जाएगा, तो उसी का जनता ने भरपूर अगर पालन किया है और लगातार देखा जा रहा है कि अब भी पालन किया जा रहा है। कई काफी जगह ऐसी हैं अभी ब्लैकआउट किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से जनपद बुलंदशहर अगर बात की जाए ए ग्रेड में आया है, और ए ग्रेड को होने की वजह से पूरा प्रशासन की अगर बात करें तो पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर जो दिल्ली से मात्र सटा हुआ 65 किलोमीटर की दूरी पर सटा हुआ है, एनसीआर का क्षेत्र है। और लगातार पहले से भी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो 19 जिलों में मॉक ड्रिल जैसे जिस तरह से आयोजन किया गया था, तो जनपद बुलंदशहर को ए ग्रेड में देखा गया था। और ए ग्रेड में देखने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनपद बुलंदशहर के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बात की जाए जो आज मॉक ड्रिल की गई है नरौरा में, जो मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया था, तो उसमें अगर बात की जाए, देखिए हमारे जो आज जनपद बुलंदशहर के जो पास में सटा हुआ संभल जिला है, तो संभल जिले के जो डीएम और एसएसपी वो भी मॉक ड्रिल में शामिल हुए थे। उन्होंने भी जनपद बुलंदशहर की जनता से अपील की थी, लोगों को जो मॉक ड्रिल से उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अपने आप को सुरक्षित किस तरह से रखना है। तो उन्होंने सारी चीजें जनता के लोगों को बताई, लोगों को जागरूक किया, लोगों को कहा कि कोई भी व्यक्ति पैनिक ना ले। जनपद बुलंदशहर डीएम सुरीति सिंह की बात करें, एसएसपी देश कुमार की बात करें, उन्होंने भी लोगों को बातचीत करते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति पैनिक ना ले, क्योंकि धैर्य धारण करे और किसी तरह की कोई भी अगर जैसे हवाई हमला होता है तो उससे बचने के उन्होंने उपाय बताए थे कि किस तरह से हमको बचना है, या कोई व्यक्ति किसी तरह से हवाई हमले में जिस तरह से कोई फायर में घायल हो जाता है तो उसमें किस तरह से बचना है, किस तरह से उसको प्राथमिक उपचार देना है, उपचार देने के साथ साथ उसे एम्बुलेंस के द्वारा ले जाना है। तो उसको लेकर बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा था, लगातार अधिकारी पूरी तरह से संपर्क में जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों की बात करें, क्योंकि जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र होने के साथ साथ क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट होने की वजह से जनपद बुलंदशहर को सेंसिटिव क्षेत्र माना गया, और उसी को लेकर बात किया है जो आज पूरी तरह से जनपद बुलंदशहर में मॉक ड्रिल का करीब बात की जाए करीब 1000 से लेकर करीब 1500 के आसपास लगभग जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो जगह मानी जाएगी, नरौरा परमाणु केंद्र की वजह से नरौरा में ज्यादा अधिकारियों ने निगरानी रखी है, और अधिकांश पूरे जनपद के तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे, लोगों को जागरूक किया है। वहां अगर बात किया सेल्फ डिफेंस के लोग थे, एनडीआरएफ की टीम थी, चिकित्सा की टीम थी, और तमाम अन्य जो अपने विभाग की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करें या अन्य विभाग की बात करें, तमाम विभागों की टीम वहां मौजूद थी, लोगों को जागरूक किया। और जागरूक करने के साथ साथ लोगों को ये बताया कि जब पहले सायरन बजेगा, सायरन बजने के बाद में जो धमाका होगा तो उस पर सायरन किस तरह से अपने आप को जमीन पर लेटना है, दोनों कानों को बंद करना है, फिर उसके बाद में जो धमाका होता है, यानी सारी चीजों को अधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो विशाल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से अब जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी, बिल्कुल अनिल बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं और उसको लेकर पूरे जैसे सारे 19 जिलों में अलर्ट था, मॉक ड्रिल हुआ, ब्लैकआउट हुआ। अभी भी आपके पीछे ब्लैकआउट जो आपके एरिया में है वो लगातार दिख रहा है और अभी भी लोग ब्लैकआउट का सपोर्ट कर रहे हैं। जी विशाल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें जिस तरीके से पहलगाम में हमले के बाद पूरे देश में एक गुस्सा सा था, लेकिन कहीं ना कहीं कल जो हमारे सैनिकों ने किया उससे लोगों का गुस्सा तो शांत हुआ है। लेकिन अब जो जनता है वो सरकार के साथ है और सरकार के हर रणनीति में जनता एक हिस्सा सा बन गई है। अगर हम लोग बात करें कानपुर की, तो कानपुर विशाल अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से अंधेरा में अपने चेहरे पे टॉर्च लगा के अपना चेहरा दिखा रहा हूं, लेकिन जो अंधेरा है वो इस बात को साफ तौर से जाहिर ये कर रहा है कि जो लोग हैं वो साथ में जुड़ चुके हैं। लोग सरकार और प्रशासन की बात पूरी तरीके से मान रहे हैं। ब्लैकआउट का जो मामला है वो पूरी तरीके से है, क्योंकि जब से कल से मॉकडाउन चालू हुआ है उस समय से लेकर के अभी तक
लोगों ने पूरा भरपूर सहयोग किया और आगे भी सहयोग की अपेक्षा है। लेकिन कहीं ना कहीं विशाल, जो लोगों के अंदर एक डर था, वो जो जब सरकार ने पूरी रणनीति बताई तो वो डर निकल गया। और जिस तरीके से कल रात में लोग अपने घर में सो रहे थे और सैनिक वार पे वार कर रहे थे, उससे लोगों का जो हौसला है वो बहुत ज्यादा बुलंद विशाल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार लोगों की जो एक राय है वो साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इस बार पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। विशाल, आपको बता दें, कानपुर के लाल जो शुभम शहीद हुए, आज उनके निवास पर मैं सुबह से ही रहा। कई एक बड़े नेताओं का आना जाने लगा, लेकिन उनके घर वालों को जो बयान था, उनके पिता से लगातार मेरी बात चलती रही। उनके पिता ने बार बार यही कहा कि मुझे विश्वास था मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, की क्योंकि जब मेरी बात लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से और बड़े नेताओं से हो रही, तो उन लोगों ने बार बार मुझसे बताया था कि इस मामले में चूक कहीं से भी नहीं होगी और बदला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बदले को लेने के बाद जो लोगों का गुस्सा था विशाल, वो ठंडा हो चुका है। लेकिन कानपुर में जो 7 ऑडियंस फैक्ट्री है, उसको देखते हुए हम लोग को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हम लोगों को हानि हो। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये इलाके लंबे वक्त से जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते रहे। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हिमर मिसाइल से लैस भारतीय वायुसेना IAF के रफाल लड़ाकू विमानों ने भी इस ऑपरेशन में अपना शौर्य दिखाया है। रफाल में फिट होने वाले ये ऐसे 2 ताकतवर हथियार हैं जिन्हें टारगेट पर सटीक हमले किए जा सकते हैं। भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में दाखिल हुए बिना 100 किलोमीटर अंदर स्थित बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय में बमबारी कर उड़ा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में बने कुल 4 और POK में स्थित 5 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। ये जी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जी, एक यहाँ भारत ने पाकिस्तान पर आधी रात एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत में अब आतंक को और नहीं सहाया जाएगा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे भारत ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, न सिर्फ मिट्टी में मिला दिया बल्कि उनकी कमर भी तोड़ दी है। पाकिस्तान में इतना लाशें गिरी हैं कि उन्हें उठाने के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं और अब ट्रैक्टर ट्रॉली में लाशों को लाद कर ले जाया जा रहा है। और ये लाशें किसी और की नहीं, मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सदस्य की लाशों के ताबूत हैं जिन्हें ट्रैक्टर में भरकर सुपुर्द खाक ले जाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान का आतंकियों के साथ कैसा रिश्ता है। आतंकियों और पाक सेना और पाक पुलिस का आतंक के साथ गहरा रिश्ता एक बार फिर बेनकाब हुआ। बिलाल आतंकी कैंप के सरगना याकूब मुगल के जनाजे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पुलिस के अधिकारियों शामिल हुए हैं। याकूब मुगल भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। याकूब मुगल के जनाजे में ISI और पुलिसिया अधिकारियों के शामिल होने की घटना साबित करती पाकिस्तान सत्ता आतंकवाद को खुला समर्थन दे रही है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में जैश ए मोहम्मद समेत कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को लश्करी और पाकिस्तान जुड़े आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और 25 भारतीय नागरिकों को एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया। विंग कमांडर वमिका सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान
आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much. यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुधवार रात की गई एयर स्ट्राइक में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सेना की इस कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना ने हमारे मस्तक ऊंचा किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें सही समय पर सटीकता के साथ ध्वस्त किया गया। और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको सुनाते हैं। साथियों, जैसी कि आपको है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय, तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है। हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है।
और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी। भारतीय सेना की तारीफ की राहुल गांधी ने। कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सरकार को पूरा समर्थन। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस। हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ और पहलगाम हमले का बदला लेते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में कई ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुर्दीके और बहावलपुर जैसे आतंकी गढ़ों को भी निशाना बनाकर किया गया है। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकी के जनाजे में शामिल हुआ। इस दौरान सेना और पुलिस के अधिकारी भी साथ खड़े नजर आए। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों की दिखाई पड़े, जो मुरझाए हुए चेहरों से आतंकवादियों की मौत का मातम मनाते दिख रहे हैं। साथ ही आतंकवादियों के सुपर्द खाक में पुलिस और पाक आर्मी के साथ आने की तस्वीरों की इन बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान की सेना वहां के नेता ही आतंकवाद को पालते पोसते हैं और पूरी दुनिया में झूठ का ढोल बजाते हैं। उनके आतंकियों से लखनऊ से खबर है, कौशल राज शर्मा को दिल्ली में तैनाती मिली। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ बनाए गए शर्मा यूपी कैडर के आईएएस हैं। कौशल राज शर्मा यूपी के अंतर्राज्यीय प्रतिनिधिमंडल पर
गए हैं कौशल राज शर्मा। लखनऊ से खबर, आईएएस कौशल राज शर्मा बने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ। यूपी कैडर के अफसर को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पहुंचे कौशल राज शर्मा। जल प्रबंधन में अब कौशल राज शर्मा की भूमिका है अहम। यूपी कैडर के अफसर को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों पर लखनऊ में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सोमवार को चैन लूट की घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश कर रही। तभी देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर जवाबी फायरिंग में आरोपियों के पैर में गोली लग गई। रात्रि चेकिंग कर रही थी। अंबेडकर पार्क के पास एक बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल जिस पे 2 संदिग्ध व्यक्ति सवार थे, वो आते हुए जब पुलिस पार्टी को दिखे, पुलिस पार्टी ने उन्हें रोक के चेकिंग करने का प्रयास किया तो उन्होंने तेज़ी से बाइक को आगे बढ़ा लिया और नीरज चौक की तरफ गए। पुलिस पार्टी ने आसपास की चेकिंग पार्टीज़ को भी इसकी सूचना दी और उनका पीछा किया। सहारा पुल के पास सर्विस लेन के जब पास थे तो बाइक स्लिप होने से 2 संदिग्ध व्यक्ति गिर गए और जिसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी। कानपुर के चमनगंज इलाके में हुए 5 मंजिला अग्निकांड में 5 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतक दानिश के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मृतक के भाई ने रोते हुए प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई और बताया कि समय पर राहत बचाव कार्य हुआ होता तो जाने बचाई जा सकती थी। अजय राय ने हादसे में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह भीषण आग लगी। शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और खंभे में लगी आग ने घर को चपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि कानपुर जैसे बड़े शहर में फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त उपकरण न होना बेहद शर्मनाक है और लखनऊ से गाड़ियों मंगानी पड़ी। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह प्रशासनिक विफलता और अन्याय कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कानपुर की। कानपुर जैसे महानगर में, जो इतना बड़ा महानगर है, जो पूरा औद्योगिक नगरी, उत्तर प्रदेश की एक समय की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कानपुर हुआ। आज यहाँ पर मैं आया हूँ, दानिश जी के परिवार पूरी तरीके से 5-5 लोग उनके परिवार के अंदर आज मृतक हो गए, आग लग गई। और बिजली विभाग में ये बता रहे हैं कि बिजली विभाग में हम लोगों ने कंप्लेन किया था और कंप्लेन करने के बाद ही बिजली विभाग ने कहा कि हम ठीक कर देंगे। खंभे में आग लगी थी और वो खंभे से आग लगते लगते घर में चली गई और पूरा घर जल के सुहा हो गया। 5-5 लोग, जो आज मुझे बताया गया कि बड़ा विभत्स स्थिति में जिस तरीके से पूरा परिवार समाप्त हुआ। 3 बेटियां, माँ बाप और छोटा भाई पहले थोड़ी देर पहले अपने परिवार के लोग, इनके बहन आई थी, उसके साथ चले गए। मथुरा के एसएसपी के निर्देश में चलाए जा रहे लंगड़ा अभियान के तहत थाना गोवर्धन पुलिस और सजी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कुछ दिन पूर्व महिला श्रद्धालु से पर्स लूटने की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। मुठभेड़ में बदमाशों के पैर पर गोली लगने से वह घायल हो गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। हल्द्वानी से खबर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न, भारत माता की जय के नारों से गूंजा शहर। प्रधानमंत्री मोदी और सेना के पराक्रम की सराहना। अनिल डब्बू ने सेना
की आधुनिक शक्ति पर जताया गर्व। हल्द्वानी से खबर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न। प्रधानमंत्री मोदी को आभार, अनिल डब्बू ने सेना की आधुनिक शक्ति पर जताया गर्व। भारत माता की जय के नारों से गूंजा शहर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। अब इस मिशन का असर सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के हर कोने पर दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने स्ट्राइक का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया। हरिद्वार में जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने जवाबी हमले की खबर पहुंची तो संत समाज ने इसका खुले दिल से समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने साफ कहा कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो हमारे सन्यासी भी पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हैं। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारी भारतीय सेना को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा रात को 1 बजे से लेकर 1:30 पे सिंदूर ऑपरेशन हुआ और जो पहलगाम में हमारी जो बहनें हैं उनका सिंदूर उजाड़ा गया था उसका बदला जो है कल रात को पूरा हो चुका है। और हमारा मानना है आने वाले समय में पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर उसने दोबारा कोई ऐसा प्रयास किया, अगर हमें उसने धमकी देने का प्रयास किया तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरे भारतीय एक हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हम सनातनी है सब एक हो चुके हैं। और आपने देखा होगा इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी एक हो चुके हैं। सितारगंज स्थित प्रयाग निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खटीमा द्वारा संचालित अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पण दिखाते हुए वरिष्ठ समाजसेवी महेश मित्तल और शीतल सिंघल ने सराहनीय पहल की। उन बच्चों को विद्यालय आने जाने की परेशानी समझते हुए आश्रम की ट्रस्टी मानसी गरवाल को 2 साइकिलें भेंट की हैं। लोगों को आगे आना चाहिए, सामाजिक कामों के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। हमारे अंदर जरूरतमंद लोगों को चाहिए। हमारे खटीमा में प्रयाग अनाथ आश्रम खुला हुआ है और पिछले कई सालों से वो लोग जो है वहाँ पर अनाथ बच्चों का पालन पोषण उनको शिक्षा के माध्यम से उनका पालन पोषण कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोगों ने वहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं बच्चे, उनको 2 नई साइकिल यहाँ पर जो है उनको दी है। और हम चाहते हैं कि सामाजिकता के नाते लोग जो है अपने अपने जो है माध्यम से लोगों को जागरूक करें और जितना भी हो सके, संभव हो सके, मदद करने को आगे आए। हरियाणा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साक्षी दलाल अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पैड़ी गंगा घाट पर गंगा स्नान किया। इसके बाद उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 28 जवानों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा में दूधाभिषेक किया और प्रार्थना की। साक्षी दलाल ने हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह गंगा स्नान के दौरान घाटों पर गंदगी न फैलाएं और इस धार्मिक स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी सभी को निभानी चाहिए। यहाँ पे मैंने स्नान करके जो पहलगाम में 28 लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मनोकामना की है। मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी लोगों को, जो हरिद्वार है ये हमारा बहुत ही पवित्र स्थल है और ये हमारी धरोहर है। तो जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं प्लीज़ यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। आप यहाँ पे हम कितने ही लोकल लोग कितनी सफाई कर ले, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। मैंने बहुत जगह देखा है लोग अपने कच्चे बनियान छोड़ के चले जाते हैं और मतलब जो भी खाते हैं ऐसे फेंक जाते हैं। अपना सामान अपने साथ लेके जाओ प्लीज़। खबर हरिद्वार से है, जहां आईसीसी चेयरमैन श्री जयशाह देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे और हरिद्वार में आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भेंट की। इस दौरान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव श्री माहिम वर्मा भी मौजूद थे। मुलाकात में उत्तराखंड में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। यह मुलाकात क्रिकेट और आध्यात्मिकता के संगम का प्रतीक बनी। यहाँ खेल और सांस्कृतिक दोनों का सम्मान किया गया। इस मुलाकात में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव माहिम वर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य में क्रिकेट की भविष्यवाणी पर चर्चा की।
तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।